सभी को जय हिंद। मंगलाचरण करते हैं। नमि गुण सब सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ 12 अणुपेक्षा के द्वारा हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दावली में 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत किया है। हमें क्या करना चाहिए, कैसी भावना भाना चाहिए, ये सब हमें इस ग्रंथ में इन गाथाओं में मिल रहा है। आप सभी बड़े विनय भाव से नियम पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आप में से अधिकांश ने नियम लिया है कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपने अपनी कोई न कोई प्रिय वस्तु का त्याग किया है। यह बहुमान, यह विनय ही हमें शास्त्र का मर्म हृदय के अंदर धारण करने के लिए समर्थ बनाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। आश्रव भावना की अंतिम गाथा, गाथा क्रमांक 60, और फिर संवर भावना की पहली गाथा, गाथा क्रमांक 61। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 60। उच्चारण। पुव्वुत्तासव, पुव्वुत्तासव। यहाँ पर छोटा व, आधा व, पूरा व, छोटे उ की मात्रा, आधा ता, पूरा ता, बड़े आ की मात्रा। पुव्वुत्तासव भेदा, पुव्वुत्तासव भेदा। निच्छय णयेण, निच्छय णयेण, णयेण, निच्छय णयेण, ऐसा करिए, णयेण, निच्छय णयेण, णत्थि, णत्थि, जीवस्य, जीवस्य। उभयासव, उभयासव, णिम्मुक्कम, णिम्मुक्कम। अप्पाणं चिन्तये णिच्चं, णिच्चं। पुव्वुत्तासव भेदा, पुव्वुत्तासव भेदा। णिच्छय णयेण, णत्थि जीवस्य, निच्छय णयेण, णत्थि जीवस्य। उभयासव णिम्मुक्कम्, उभयासव णिम्मुक्कम्। अप्पाणं चिन्तये णिच्चं, अप्पाणं चिन्तये णिच्चं। बहुत अच्छी गाथा है। आश्रव भावनाओं का, आश्रव भावना का जो अभी तक का वर्णन हुआ, उसको अंत में आचार्य कुंद कुंद स्वामी निश्चय नय की दृष्टि से कहते हैं। अभी तक जितनी गाथाएं कही गई वो सारी की सारी व्यवहार नय की दृष्टि से कही। अब निश्चय नय की दृष्टि में क्या है, ये हमें इस गाथा के द्वारा समझाया गया है। पुव्वुत्तासव भेदा, संधि विच्छेद करिए। पुव्व, आधा वा, पूरा वा, छोटे अ की मात्रा। उत्त, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया तो बन गया पुव्वुत्त। पुव्वुत्त प्लस आसव, यहाँ भी छोटा आ और आसव का बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, पुव्वुत्तासव। पुव्वुत्त, पुव्वुत्त, पुव्वुत्त का अर्थ हुआ पूर्वोक्त, पूर्व में कहे गए, पूर्वोक्त। आसव भेदा, आश्रव के भेद, पूर्व में कहे गए आश्रव के भेद। निश्चय नयेन, निश्चय नय की अपेक्षा से। नत्थि, नहीं है, इसको नहीं है। जीवस्य, जीव के, जीवस्य, जीव के। पुव्वुत्तासव भेदा,
पूर्वोक्त पूर्व की गाथाओं में कहे गए आश्रव के भेद निश्चयेन निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं होते हैं। यहाँ पर उक्त यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ उक्त कहे गए, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग। आसव भेदा यह प्रथमा का बहुवचन है। निश्चयेन यह तृतीया का एक वचन है। यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली हमने देखा है नयेण यह शब्द बनेगा, यहाँ पे एक ही मात्रा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नए शब्द में पहले स्वार्थिक अप्रत्यय का प्रयोग किया है, तो शब्द बन गया न य अ, और उसके बाद इसमें तृतीया का एक वचन एण ये जुड़ा है, तो नए एण यह रूप बन गया। निश्चय नए के द्वारा नत्थि नत्थि यह अव्यय है, इसका अर्थ नहीं होता है, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो न प्लस अत्थि, न यानी नहीं, अत्थि यानी होता है या होते हैं, ये सब में आ जाएगा। अस क्रिया से यह वर्तमान काल का अन्य पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पूर्वोक्त भेद यह बहुवचन में है, इसलिए अत्थि का अर्थ भी बहुवचन में जाएगा। नहीं होते हैं जीव के, निश्चय ऐसे जीव के यह आश्रव के भेद नहीं होते हैं। निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं होते हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा से होते हैं। कई लोग कहते हैं आचार्य कुंकुम स्वामी तो निश्चय नय को पसंद करते हैं, निश्चय नय का ज्यादा वर्णन करते हैं, व्यवहार नय का कम वर्णन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ आपने एकदम स्पष्ट देख लिया, निश्चय नय की तो एक गाथा आती है जिसमें कह दिया जाता है कि यह आश्रव जीव के नहीं होते, और व्यवहार नय की इतनी सारी गाथाएं आई जिसमें कहा गया कि इन कारणों से जीव आश्रव करता है, ये आश्रव के कारण फिर आत्मा में कर्मों का बंध होता है, संसार में भटकना पड़ता है। ये सारा का सारा वर्णन बहुत सारी गाथाओं में किया गया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, जो लोग कहते हैं कि आचार्य कुंकुम स्वामी व्यवहार नय को सच नहीं मानते हैं, सिर्फ निश्चय नय को सच मानते हैं, सही मानते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए अगर व्यवहार नय को आचार्य कुंकुम स्वामी सच नहीं मानते हैं तो इतनी सारी गाथाएं लिखने की क्या जरूरत थी। ग्रंथ में केवल एक गाथा लिख देते, आश्रव भावना आश्रव जीव के नहीं होता है, बस ऐसा चिंतन करो। बंध जीव के नहीं होता है, ऐसा चिंतन करो। निर्जरा संवर जीव के नहीं होता है, ऐसा चिंतन करो। बस उनको इतना सा लिख देना था, और हमें भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जीव को कुछ भी नहीं होता है, जीव तो सिद्ध है, बस इतनी सी बात समझ लो, हो गया। लेकिन समझने से कुछ होगा नहीं, संसार हमारा कटेगा नहीं। संसार तो तभी कटेगा जब ये आश्रव हम छोड़ेंगे। निश्चय नय की अपेक्षा से निश्चय नय के चश्मे में आश्रव नहीं दिखता, इसलिए निश्चय नय कहता है कि जीव के आश्रव नहीं होता। लेकिन संसार में हम भटक रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। क्यों भटक रहे हैं उसका कारण भी समझ में आ रहा है। वो हमें संसार में भटकने का कारण हमें निश्चय नय से नहीं दिखता, व्यवहार नय से दिखता है। इसलिए दोनों चश्मे लगाना जरूरी है। नीचे वाली लाइन, क्या चिंतन करता है यह जीव, क्या चिंतन करना। उभया सव निम्मुक्तम, यहाँ भी संधि विच्छेद करें, उभय आसव, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। उभय, उभय यानी उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। आसव आश्रव, निम्मुक्तम निर्मुक्त रहित, दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित। दोनों प्रकार के आश्रव कौन से, पुण्याश्रव पापाश्रव, या द्रव्याश्रव भावाश्रव, या फिर जीवाश्रव और कर्माश्रव। ये दो प्रकार के आश्रम हैं, इनसे निर्मुक्त, दोनों प्रकार के आश्रमों से रहित अपाणम आत्मा को चिंतये, चिंतन करता है। चिंतये यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का
क्रियारूप है चिंतये, चिंतन करता है, नित्यम हमेशा। यह जीव नित्यम हमेशा दोनों प्रकार के आश्रव से रहित आत्मा होती है, ऐसा चिंतन करता है। मेरी आत्मा कैसी है? दोनों प्रकार के आश्रमों से रहित है। मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुभाश्रव से भी रहित है, अशुभ आश्रव से भी रहित है। ऐसा चिंतन हमको लगातार निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, जब तक हम सही रूप से आश्रव से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आश्रव से मुक्त होने के लिए हमें ये भावना भानी चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। गाथा क्रमांक 61। आश्रव भावना कंप्लीट हो गई। अब संवर भावना। संवर भावना में क्या चिंतन होता है? संवर का अर्थ होता है आश्रव का रुकना। कर्मों के आने के जो द्वार हैं उनको बंद कर देना, यह संवर कहलाता है। तो संवर भावना में चिंतन किया जाता है किन किन उपायों से आश्रव को रोका जा सकता है। यहाँ पर आचार्य कुन स्वामी ने 5 गाथाओं के माध्यम से संवर भावना का वर्णन किया है। और आश्रव भावना में जो आश्रव के कारण बताए गए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को किस प्रकार से रोका जाए, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। कैसे इन चारों को रोका जाए, आश्रव के द्वारों को कैसे बंद किया जाए, इसके लिए यहाँ पर ये 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुन स्वामी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करें। गाथा क्रमांक 61। उच्चारण। चल मलिन मगाढ़म, चल मलिन मगाढ़म, चिय चिय वज्जीय वज्जीय, सम्मत सम्मत, दृढ़ दृढ़ दृढ़, कवाड़ेण कवाड़ेण, सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, मिच्छत्तासव मिच्छत्तासव, दार दार निरोहो, मिच्छत्तासव दार निरोहो, होदी होदी ति, जिणेहि जिणेहि, निद्दिठम निद्दिठम। यहाँ पर निद्दिठम में आधा दा पूरा दा छोटी ई की मात्रा, आधा ट ठ और बिंदी, निद्दिठम। चल मलिन मगाढ़म चिय, चल मलिन मगाढ़म चिय, वज्जीय सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, वज्जीय सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, मिच्छत्तासव दार मिच्छत्तासव दार, निरोहो होदिति जिणेहि निद्दिठम, निरोहो होदिति जिणेहि निद्दिठम। बहुत अच्छी गाथा है। संवर कैसे होता है? आश्रव का सबसे पहला द्वार बताया गया था मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को कैसे रोकें, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया, नीचे वाली लाइन देखिए, जिणेहि निद्दिठम, जिणेहि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिणेहि यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा। लेकिन जिनेन्द्र भगवान भी बहुत सारे हैं, अनंत हैं, इस दृष्टि से भी हो सकता है। और आदर के अर्थ में भी समूहवाचक एक वचन कर दिया, लेकिन आदर के अर्थ में भी बहुवचन कर देते हैं। तो जिणेहि जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, यह तृतीय का बहुवचन हो गया। निद्दिठम निर्दिष्ट किया गया, कहा गया। निद्दिठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया।
क्या कहा गया? चल मलिन मगाढ़म। अब ध्यान से देखिएगा, चल, दूसरा है मलिणम, संधि विच्छेद देख लें, मलिणम आधा मा, अगाढ़म छोटा आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। चल मलिणम अगाढ़म। चीय निश्चित रूप से, चीय का अर्थ है यह अव्यय है, निश्चित रूप से यह इसका अर्थ हो गया। वज्जीय, वज्जी यानी वर्जित, वज्जीय वर्जित, वज्जीय यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चल मलिन और अगाढ़ इनसे वज्जीय वर्जित, इनसे रहित। इन तीन दोष, ये तीन दोष कहे गए हैं, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। इन चल मलिन और अगाढ़ दोषों से वज्जीय वर्जित रहित सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, सम्मत सम्यक्त्व, दृढ़ दृढ़ मजबूत, कवाड़ेन कवाट कपाट, कवाट कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा, कवाड़ेन यह तृतीया का एक वचन प्रयोग में आया है, सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाट के द्वारा। चल मलिन और अगाढ़ दोषों से रहित सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाट के द्वारा, सम्यक्त्व रूपी मजबूत दरवाजे के द्वारा क्या होता है? मिच्छत्तासव दार निरोधो, मिच्छत्त आसव, संधि विच्छेद, मिच्छत्त छोटा आ, आसव बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मिथ्यात्व आश्रव का द्वार का निरोध, मिथ्यात्व आश्रव, मिथ्यात्व नामक जो आश्रव है उसके द्वार का, द्वार यानी द्वार, उसके द्वार का निरोहो, निरोध, निरोध का मतलब होता है रोकना, बंद करना, होदी होता है, होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, होदी होता है। इस प्रकार से जिणे ही नित्यम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। आचार्य कुंकुन स्वामी ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का द्वार कैसे रुकता है? सम्यक्त्व के दृढ़ कपाट से, सम्यक्त्व के मजबूत दरवाजे से मिथ्यात्व नामक आश्रव का द्वार निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जिणे ही निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है ये, ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं। बहुत स्पष्ट और क्लियर गाथा है। मिथ्यात्व को रोकने के लिए सम्यक्त्व को धारण करना होगा। सम्यक्त्व कैसा हो? चल मलिन और अगाढ़ दोषों से रहित हो। सम्यक दर्शन क्या है? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा का ही वैसा श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। शरीर और आत्मा के भेद को समझना, उस पर श्रद्धान रखना, भेद विज्ञान करना, यह सम्यक दर्शन है। खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं से उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखना, ऐसा भी हम मान सकते हैं। मतलब सही को सही मानना, यह सम्यक दर्शन है। अब इस सम्यक दर्शन में कई प्रकार के दोष लगते हैं। तो चल, मल और अगाढ़, ये तीन प्रकार के दोष हैं। सम्यक दर्शन के तीन रूप हैं। कर्णानियोग की दृष्टि से देखें तो औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। औपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन में ये चल, मल और अगाढ़ दोष नहीं लगते हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाढ़ दोष लगते हैं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व की विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं उनमें से एक सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है। बाकी 6 का तो अनुदय रहता है, लेकिन जो सम्यक्त्व प्रकृति है उसका उदय रहता है। इस सम्यक्त्व
प्रकृति के उदय में या उदय से चल मल और अगाढ़ दोष क्वचित कदाचित कभी कभी लगते हैं। चल मल अगाढ़ दोष के बारे में शास्त्रों में अच्छा वर्णन है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। चल दोष, चलायमान होते रहना। चलायमान होते रहना मतलब सम्यक दर्शन तो है, सम्यक दर्शन छूटा नहीं है, लेकिन चलायमान हो रहा है, विचलित हो रहा है। कैसे विचलित हो रहा है, इसके लिए उदाहरण दिया गया है। जैसे लहरें उठती हैं तो लहरें अलग अलग होती हैं, लेकिन जिस समुद्र या नदी से लहरें निकल रही हैं उसका स्रोत एक ही होता है, तो लहरों को अलग अलग समझ लेते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति को प्रदान करने वाले हैं। पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों का हरण करने वाले हैं। यह मंदिर जो बना है वो मैंने बनवाया, मूर्ति ये मेरी मूर्ति है, मैंने भगवान की प्रतिष्ठा कराई है, इसलिए ये मेरे भगवान हैं। इस प्रकार का हल्का फुल्का दोष। ये नहीं कहा जा रहा कि पार्श्वनाथ भगवान के अलावा बाकी तीर्थंकर उपसर्ग दूर नहीं करते, ये नहीं कहा जा रहा। अगर ये कहें कि शांतिनाथ भगवान के अलावा बाकी कोई भी तीर्थंकर शांति प्रदान नहीं करते तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो शांतिनाथ भगवान ही है, मेरे लिए तो पार्श्वनाथ भगवान ही है, मेरे लिए तो ये ही है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा मंदिर है। तो ये जो विचलित होने वाली स्थितियां हैं उसे चल दोष कहा गया है। और भी आप अच्छे से वर्णन पढ़ लीजिएगा अन्य ग्रंथों में। मल दोष, सम्यक्त्व को दूषित करने वाले जो मल कहे गए हैं, शंका, कांक्षा इत्यादि 8 मल बताए गए हैं, उन मलों से ग्रसित होना मल दोष है। जैसे शुद्ध सोना होता है, उसमें मिट्टी कीचड़ लग गया या वो अशुद्ध अवस्था में है, उसमें मल मिक्स हो गया है, गंदगी आ गई है, उसे मल दोष कहा जाएगा। तो शंका कांक्षा आदि हो जाना, क्या मालूम भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं, ये भी मतलब जो कहा है वो सही तो कहा है, लेकिन ये होते हैं नहीं होते हैं, थोड़ा सा इसमें शंका हो जाना, कभी कभार हो जाना, ये मल दोष कहलाता है। अगाढ़ दोष का मतलब है, इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे वृद्ध व्यक्ति की लाठी। जमीन पर तो वृद्ध व्यक्ति की लाठी एकदम टिकी हुई है, लेकिन उस ऊपर उसका हाथ हिल रहा है। उसी प्रकार से हमारा सम्यक दर्शन सिद्धांत रूप से तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति हमारा चंचलपना, चलायमानपना बना हुआ है, प्रगाढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, तो वह अगाढ़ दोष कहलाता है। इन 3 दोषों से रहित जो मजबूत सम्यक दर्शन है, मजबूत सम्यक दर्शन रूपी द्वार के द्वारा मिथ्यात्व आश्रव के द्वार का निरोध होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब जिनेंद्र भगवान झूठ तो बोलेंगे नहीं। अभी आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा कि निश्चय न ऐसे आश्रव होता नहीं है, और मैं निश्चित बोल रहा हूँ कि आगे संवर भावना की जो अंतिम गाथा आएगी उसमें भी आचार्य कुंकुन स्वामी कहेंगे कि निश्चय न ऐसे संवर नहीं होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि मिथ्यात्व को आश्रव को दूर करने के लिए सम्यक रूपी दृढ़ कपाट की जरूरत है। तो हमें समझना चाहिए इस बात को कि हमें भी अपने आश्रमों के द्वारों को बंद करना है। कैसे करना है वो इन गाथाओं के द्वारा होगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम शब्दों को समझते हैं तो अर्थ समझ में आता है, जब हम अर्थ समझते हैं तो वो हमारे हृदय में बोध के रूप में आ जाता है, और फिर वह बोध हमें शोध के लिए आगे बढ़ाता है, प्रैक्टिकल के लिए आगे बढ़ाता है, पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ाता है। मैं यही भावना भाऊंगा कि हम सभी जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम हृदय में धारण करते हुए पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा सभी के लिए यह ग्रंथ उपलब्ध कराया जा रहा है, अध्ययन उपलब्ध कराया जा रहा है, YouTube पर परमानेंट किया जा रहा है। ऐसे पुण्यार्जक को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री।